नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मज्ञान पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की अनकही लीला से जुड़ी है। ये कथा उनके जीवन के उस पहलू को उजागर करती है जो अक्सर हमारे सामने नहीं आता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। ये कथा द्वारका नगरी के समय की है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और अपनों के साथ द्वारका में निवास कर रहे थे। उनके शासनकाल में द्वारका में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। भगवान श्री कृष्ण की लीला का हर एक प्रसंग अद्वितीय था, परंतु आज की यह कथा बहुत ही कम लोगों को पता है। यह कथा एक ऐसी कथा है जो हमें श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके सहज प्रेम की गहराई को समझने का अवसर देती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल के आंगन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक वृद्ध महिला जिसका नाम वृद्धा था, द्वारका के राजमहल में आई। वह दूर दूर से मशहूर थी। उसके पास एक अद्भुत शक्ति है। वह भगवान श्री कृष्ण को न केवल जानती थी बल्कि उनके बचपन की लीला की साक्षी भी रह चुकी थी। वृद्धा के मन में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी। वृद्धा ने श्री कृष्ण के समक्ष निवेदन किया, हे कान्हा, मैं आपको बचपन से जानती हूँ और मैं उस समय से आपकी अनन्य भक्त हूँ जब आप वृंदावन में अपनी मुरली की धुन पर गोपियों के साथ रास लीला करते थे। लेकिन आज मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो वृद्धा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? वृद्धा ने एक गहरी सांस ली और बोली, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप हर जीव के हृदय की बात जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या आप सच में किसी से कभी प्रेम करते थे या वो सिर्फ आपकी लीला थी? श्री कृष्ण थोड़ी देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, वृद्धा, प्रेम मेरी लीला का केंद्र बिंदु है। जो प्रेम मैंने वृंदावन में किया वह केवल गोपियों और राधा के साथ नहीं था, वह प्रेम पूरे संसार के लिए था। वह प्रेम ही है जो सृष्टि को बांधे रखता है। वृद्धा को श्री कृष्ण का उत्तर संतोषजनक तो लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, परंतु प्रभु, आपने कभी किसी से अपने प्रेम की बात कही नहीं, क्यों? श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वृद्धा, प्रेम एक भावना है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वह एक ऐसी शक्ति है जो खुद को अनुभव कराती है। जो इस प्रेम को समझ पाता है वही इसकी सच्चाई को जान पाता है। वृंदावन की गोपियाँ और राधा मेरे इस प्रेम को समझती थीं, इसीलिए उनके साथ लीला करना मेरे लिए स्वाभाविक था। लेकिन यह प्रेम केवल उनके लिए सीमित नहीं था। मेरा प्रेम हर प्राणी में है और हर जीव में है। वृद्धा अब संतुष्ट होने लगी थी, लेकिन उसके मन में एक आखिरी प्रश्न शेष था। उसने पूछा, प्रभु, क्या आप राधा से आज भी प्रेम करते हैं? श्री कृष्ण ने एक लंबी सांस ली और कहा, राधा और मैं कभी अलग नहीं हुए। वह मेरे हृदय की धड़कन है। हमारे बीच का प्रेम इस भौतिक संसार से परे है। वह प्रेम अमर है जो किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। वृद्धा की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपकी लीला और आपका प्रेम समझ पाना हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है। आपने जो प्रेम किया वह इस संसार के लिए एक उदाहरण है। श्री कृष्ण ने वृद्धा को उठाया और कहा, प्रेम को समझने के लिए हृदय को शुद्ध करना पड़ता है। जो इस प्रेम को अनुभव कर सकता है वही असली सुख और आनंद को प्राप्त करता है। वृद्धा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह समझ गई थी कि श्री कृष्ण का प्रेम
सिर्फ एक लीला ही नहीं था, बल्कि यह संसार के प्रत्येक जीव के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और वह महिला अपने घर लौट गई, अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के साथ। इस कहानी के साथ हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण का प्रेम किसी एक व्यक्ति या एक घटना के लिए सीमित नहीं था। उनका प्रेम समस्त सृष्टि के लिए था और यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम को समझने के लिए हमारे हृदय को निर्मल बनाना आवश्यक है। अगर आपको यह कहानी अनकही और श्री कृष्ण की लीला पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।